जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आज हम जिस फंड का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है HDFC मिड कैप फंड रिव्यू, और वीडियो के अंत में हम देखेंगे होल्ड करना है या सेल करना है। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में भी HDFC मिड कैप फंड है या आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। पिछले कुछ सालों में खासकर मिड कैप फंड्स ने इन्वेस्टर को जबरदस्त रिटर्न दिया है, और इस लिस्ट में HDFC मिड कैप का भी नाम शुमार होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या HDFC मिड कैप फंड अब भी एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन फंड है? क्या करंट वैल्यूएशन पर इसे होल्ड करना ठीक है, क्योंकि मिड कैप के जैसा कि आपको पता है कि ऑल टाइम हाई लग चुका है, और न्यू इन्वेस्टर जो हैं क्या उनको एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? तो आज हम फंड की परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, रिस्क और फ्यूचर आउटलुक को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद ARN नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं फंड के ओवरव्यू पे। जैसा कि आपको पता ही है कि HDFC मिड कैप फंड एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और ये फंड प्राइमरली मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जो निफ्टी में 101वीं रैंक से लेकर 250 तक की रैंक तक की होती हैं, यानी कि 150 कंपनियां, इनको मिड कैप कहा जाता है। फंड का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू क्वालिटी मिड कैप बिजनेसेस। फंड का साइज जिनको पता होगा काफी बड़ा हो चुका है, और इनके पास एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट टीम है जो डिसिप्लिन इन्वेस्ट अप्रोच को फॉलो करती है। देखिए फंड बहुत पुराना है, तो इसी वजह से फंड का साइज भी बड़ा है। और पुराना फंड होने से मतलब नहीं होता कि आपका साइज बड़ा हो जाएगा। पुराना फंड है प्लस कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो जो पुराना है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है उसका फंड साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो पिछले एक साल में फंड ने मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद डिसेंट रिटर्न दिए। मिड कैप कैटेगरी में कंपटीशन बहुत इंटेंस है, लेकिन HDFC मिड कैप ने बहुत ही कंसिस्टेंटली टॉप हाफ परफॉर्मेंस में रहा है। जहां तक बात है 3 साल के रिटर्न की, तो इन्वेस्टर को स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट CAGR रिटर्न मिला है, विच इज वेरी गुड। और ये पीरियड पोस्ट कोविड रिकवरी का था जहां मिड कैप्स ने मैसिव रैली दिखाई। तो इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पोस्ट कोविड मार्केट में अच्छी रैली हुई थी और उसमें मिड कैप फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिखाया था। 5 साल का होराइजन पर फंड ने वेल्थ क्रिएशन का काफी अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली कोविड खत्म होने के बाद का समय है। अगर किसी इन्वेस्टर ने रेगुलर SIP की होती तो उसकी कॉर्पस सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ होता। 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जब भी आप मिड कैप फंड्स को सिलेक्ट करते हैं। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लाजवाब है। मार्केट ने मल्टीपल मार्केट साइकिल देखे हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को बहुत जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं। दोस्तों जब भी आप लार्ज कैप और मिड कैप के फंड को सिलेक्ट करते हैं तो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना मुझे लगता है कि एक अच्छा क्राइटेरिया है फंड को सिलेक्ट करने से पहले। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। तो जनरली ये फाइनेंशियल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंज्यूमर बिजनेसेस, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में निवेश करता है। पोर्टफोलियो में आपको क्वालिटी बिजनेस मिलते हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स को चेज नहीं करता है। ठीक है, जिनके फंडामेंटली अच्छा बिजनेस रहता है, भले ही वो अभी खराब परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें ये निवेश करता है। फंड मैनेजर एग्रेसिव बैटिंग करने की जगह रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ कंपनीज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैं फिर से वही बात समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई फंड, कोई स्टॉक मोमेंटम में हो, ये उसके पीछे नहीं भागते, बल्कि ये फंडामेंटली जो अच्छी कंपनी है उनमें निवेश करते हैं। और यही वजह है कि कुछ पीरियड्स में फंड कैटेगरी लीडर से थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करता है, क्योंकि ये मोमेंटम को चेज नहीं करता है। लेकिन मार्केट करेक्शन का जब डाउन टर्न आता है तो यही चीज इसे बचाती भी है, क्योंकि क्वालिटी बिजनेस कम गिरते हैं और नॉन क्वालिटी बिजनेस जो है ज्यादा गिरते हैं। अब बात करते हैं रिस्क कि क्या क्या जोखिम हो सकते हैं इस फंड में। तो मिड कैप कैटेगरी जैसे नाम से पता चल रहा है नेचुरली एक हाई रिस्क कैटेगरी है। तो वैल्यूएशन रिस्क, करंटली आपको पता है कि मिड कैप का जो इंडेक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो
ऑल टाइम हाई पे कब सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। और रिस्क नंबर 2, इकोनॉमिक स्लोडाउन। जानते हैं कि आप ये डोनाल्ड ट्रंप का जो किया धरा है उसके बाद से इकोनॉमिक रिसेशन का खतरा सिर्फ अमेरिका पे नहीं पूरी दुनिया पर है। तो अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो सभी कैटेगरी के साथ साथ मिड कैप कैटेगरी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़े। वोलेटिलिटी 20 से 30% करेक्शन मिड कैप फंड में अनकॉमन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है इतना करेक्शन। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिएगा किसको होल्ड करना चाहिए मिड कैप फंड यानी मिड कैप HDFC। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ज़्यादा का है तो आपको बने रहना चाहिए। आप SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बने रहिए। आप टेम्पररी मार्केट करेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा दिल आपका घबराता नहीं है, वॉलेटिलिटी आप झेल लेते हैं तो आपको बने रहना चाहिए। और अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए किसी मिड कैप फंड को ढूंढ रहे हैं तो ये वो फंड है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। और ऐसे इन्वेस्टर को बिल्कुल भी पैनिक सेल नहीं करना चाहिए भले ही वॉलेटिलिटी आ भी जाए। किन को पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आप निवेशित हैं तो अगर आपका एलोकेशन मिड कैप फंड में बहुत ज़्यादा हो गया है यानी कि आपके पोर्टफोलियो का 60% 70% मिड कैप में चला गया है तो आपको पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल गोल अगर अगले 1 से 2 साल में अचीव होने वाला है तो अब आप ज़्यादा जोखिम मत लीजिए, आप सेफ कैटेगरीज की तरफ जाइए, ठीक है। मल्टी एसेट की तरफ जाइए, लार्ज कैप की तरफ जाइए। मिड कैप एक्सपोजर 40% से ऊपर चला गया तो अगेन वही चीज़ मैं समझा रहा था, ज़्यादा हो गया तो उसे कम कीजिए। तो इन परिस्थितियों में आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग और पैनिक सेलिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैनिक सेलिंग का मतलब ये होता है कि आओ देखा ना ताओ आपने बुक कर दिया, जबकि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आप अपने बैलेंस और पोर्टफोलियो को रिलाइन कर रहे हैं। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट पे कि होल्ड करें या सेल, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा वर्डिक्ट है जी, होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए HDFC मिड कैप फंड अभी तक एक क्वालिटी मिड कैप फंड बना हुआ है, रात से नहीं सालों से। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, पोर्टफोलियो क्वालिटी अगेन बहुत अच्छी है और फंड मैनेजमेंट बहुत डिसिप्लिन है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जैसा कि किसी भी मिड कैप फंड में आ सकती है, बिल्कुल इसमें भी आ सकती है और इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से फंड भी अभी भी रेलिवेंट है। इसलिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए, SIP इन्वेस्टर को कंटिन्यू करना चाहिए और न्यू इन्वेस्टर को लमसम की जगह SIP या STP रूट से इस फंड में एंटर करना चाहिए।